अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपसे तीन चार कंपनीज के शेयर्स डिस्कस करना है जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हैं। आज एक न्यूज़ सुबह में मैंने देखी है जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। एनपीपीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का इदारा है जो कि सारे ड्रग्स जो होते हैं इंडिया में उसको उसके प्राइसिंग वगैरह मॉनिटर करता है और उसकी अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और उसका जो प्राइस होना चाहिए वो सारे पॉइंट्स ये लोग देखते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एनपीपीए लिखूँ, फंक्शंस इन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए ये 1997 में बना था और इसका काम है कि जो भी ड्रग्स के प्राइसेस है वो उसको मॉनिटर करे और अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी भी देखे ड्रग्स की। तो एनपीपीए ने एक स्वामिक अनाउंसमेंट किया है जिसके हिसाब से तीन आइबोप्रोफेन एक इंग्रेडिएंट है, एपीआई इंग्रेडिएंट जो कि ड्रग्स में, दवाओं में इस्तेमाल होता है जिससे पेन किलर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो वो उसके प्राइसेस 50% बढ़ाने की इन्होंने परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने आइबोप्रोफेन के लिए। अब चूंकि वो कंपनीज जो आइबोप्रोफेन बनाएंगी तो डेफिनेटली उनको इससे फायदा होगा। तो आज जब ये न्यूज आई इसके बाद से तकरीबन तीन चार कंपनीज जो आइबोप्रोफेन बनाते हैं वो उनके शेयर प्राइसेस में किसी में 8-9% एक साथ इंक्रीज हो गया, किसी में 6-7 और किसी में 3% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो उन हम शेयर्स को देख लेंगे। फिर ये शेयर्स आपको उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं शेयर, तो आप एक काम करें, इसको ट्रैक करें इन शेयर्स को और इसको नजर में रखें। और जब इनके प्राइसेस कम होते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन है, एक चांस है, क्योंकि आपकी जो 50% प्रॉफिट बढ़ा है, उसमें प्राइसेस बढ़े हैं, डायरेक्टली उनकी वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़े और आपका 50% प्राइसेस एक साथ बढ़ गए हैं तो डेफिनेटली आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। और ये भी देखें तो आज 2 जुलाई है, तो सेकंड क्वार्टर अभी खत्म हुआ है जून पे, थर्ड क्वार्टर होगा सितंबर पे। तो ये जो प्राइसेस आज से बढ़े तो डेफिनेटली उनको आने वाले क्वार्टर में इसका फायदा होगा और आने वाले क्वार्टर के नंबर्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा इससे बेहतर हो सकती है। तो चलिए अब हम एक एक करके वो दो तीन कंपनीज को देख लेते हैं। तो पहले कंपनी है विनती ऑर्गेनिक्स। सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा जो आज फ्लक्चुएशन हुआ है, जो ज्यादा फायदा मिला है इस शेयर को मिला है विनती ऑर्गेनिक्स के। अगर आप उसको देखें तो तकरीबन आज 8% बढ़ गया है। ये 2027, ये देखिए ये उसकी प्राइस कल परसों तक, एक दिन दो दिन पहले तकरीबन 1850, 1880 या मैक्सिमम 900 तक, 1900 तक थी, जो कि आज बढ़ के 2026 तक हो गया है। और यही इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाई वैल्यू जो एक साल में होती है और जो लो वैल्यू होती है वो यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन होती है। 2058 ये एक साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस है और 947 सबसे लोएस्ट प्राइस है पिछले 52 वीक्स का। तो आज सबसे ज्यादा वो हाई पे गया है शेयर। ये मेरे पोर्टफोलियो में था और मैंने उसको बस 2 दिन पहले ही निकाला है। मैंने इसको लेके रखा था और जब वो 1900 के आसपास था तो उससे आगे बढ़ नहीं रहा था। 1900 पे उसको रेसिस्टेंस मिल रहा था, वो थोड़ा 1900 तक जा रहा था और बार बार फिर 1800 पे आ जा रहा था। तो मैंने उसको 1900 के आसपास उसको एग्जिट कर दिया और उसके 2 दिन के बाद ये न्यूज आई कि इसके शेयर प्राइस, इसके जो आइबोप्रोफेन ड्रग है उसके प्राइसेस 50% तक बढ़ने की परमिशन जो गवर्नमेंट ने दे दी है। ये न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं 2 दिन और ज्यादा रखता तो उससे ज्यादा प्रॉफिट में निकाल सकता था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया था और मैंने इसको 1-2 हफ्ते में निकाल दिया। और 1900 उसका रेसिस्टेंस लेवल वहां तक ही जा रहा था, उसके आगे शेयर नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको निकाल सकता हूँ तो निकाल दिया। लेकिन ये कोई भी न्यूज ऐसे सडनली आ सकती है मार्केट में, तो आपको पता भी नहीं रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है। ये मतलब ये तो ये इंटरनल न्यूज है। तो अलबत्ता वो जो ट्रेडर्स हैं जो हमेशा 24 आवर्स मार्केट में लगे हुए रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता हो सकता है कि ये कोई कंसल्टेशन चल रहा है गवर्नमेंट के पास प्राइसेस बढ़ाने वगैरह का। तो ये 2058 पे जो जा चुका है इसका हाईएस्ट प्राइस है। अगर अब आप यहाँ पे लेंगे तो हो सकता है यहाँ से भी बढ़े, लेकिन अगर यहाँ पे लेंगे तो थोड़ा ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, यानी कि शायद इससे ज्यादा आगे बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन जब गिरे तो फिर इससे ज्यादा गिर सकता है, यानी कि लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं और रिस्क बढ़ जाएगा और आपके आने वाले रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो आप उसको ट्रैक पे रखिए और जब भी ये शेयर गिरता है तो फिर आप इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और आने वाले क्वार्टर में इसके अच्छे रिजल्ट्स के बेसिस पे फिर ये आगे चल के बढ़ भी सकता है। और ना ही सिर्फ ये एक न्यूज़ की वजह से इतना इसमें इम्पैक्ट आया, वैसे भी ये जो विनती ऑर्गेनिक्स है, ये कंपनी वैसे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है ड्रग्स के फील्ड में। अगर आप मैं इसको बताऊं तो आपको पता चलेगा ग्लोबल मार्केट शेयर का 62% ये लोग 65% लोग ये बनाते हैं। आईबीबी एक रॉ मटेरियल है जो ड्रग्स में यूज होता है अगेन, पर्टिकुलरली इबुप्रोफेन के लिए, और उसका 65% ग्लोबल मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो बहुत ज्यादा इनका शेयर इबुप्रोफेन से आता है, और यही प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। वन जब ये प्राइसेस नहीं बढ़े थे तभी ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बुक वैल्यू 150 है और करंट प्राइस 2000 है, यानी कि बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रीमियम, हाई प्रीमियम पे ये चल रही है। और स्टॉक का पी रेशियो 77 है। और नीचे अगर आप आ जाएं तो ये देखिए, अगर एक साल पहले ये सिर्फ 1000 के आसपास थे, आज 2000 हो गई है। 2 दिन पहले 1900 पे थी, आज 2000 हो गई है। तकरीबन एक साल में 100% प्रॉफिट दिया इस कंपनी ने, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है और उसके रिटर्न्स वगैरह अच्छे हैं। वो उसके कॉन्स में यही है कि वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे भी बिक रही है। इसलिए मैं भी यही कह रहा था कि अगर आप इसको ट्रैक करें और सही रेट आने पे, जो अगर अभी सपोज मार्केट पिछले कुछ दिनों से साइडवेज में है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखा रही है, अगर मार्केट किसी रीजन से कम होती है, गिरती है, तो फिर इसका भी प्राइस गिरता है, तो एक अच्छा मौका रहेगा आपको इसमें खरीदने का। और अगर आप देखें पी रेशियो दूसरे कंपनीज के जो उसके साथ हैं, वो भी 33 एक दीपक नाइट्रेट है जो सबसे कम पी रेशियो है, इसमें और बढ़ने का चांस है। ये भी बहुत अच्छा शेयर है दीपक नाइट्रेट, किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। तो दीपक नाइट्रेट में बहुत ज्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। और विरति ऑर्गेनिक्स में 77 आप देखेंगे कि अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि 1000 से 2000 गया तो डेफिनेटली पी रेशियो इसका बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी स्कोप बाकी है, लेकिन इस प्राइस पर खरीदने के बजाय थोड़ा इसका वेट करना बेहतर होगा नीचे आने का। और अगर हम इसे फास्ट फास्ट देख लें तो उनके क्वार्टर के प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, और इस्लामिक रेशियोज वगैरह सब उनके मैच हो रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए, बोरिंग देखिए सिर्फ 2 करोड़ की, वो भी लास्ट ईयर तो थी भी नहीं, सिर्फ इस साल आई, वो भी सिर्फ 2 करोड़ की आई है, जबकि 1700 करोड़ का इनका बैलेंस शीट साइज है। और ये चीज भी आप देख लें साथ ही साथ कि प्रोमोटर्स का 74 एक ही चल रहा है। एफआईस में थोड़ा सा कमी आई है, यानी कि जो फॉरेन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, वो लोग थोड़ा सा अपना इसमें होल्डिंग कम किए हैं, और डीआईएस ने थोड़ा सा बढ़ाया है, और पब्लिक ने भी तकरीबन एक साल से इसके पास आसपास 15 ही का परसेंटेज रखा है, यानी कि लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस बना हुआ है, लोग यहाँ से इसमें एग्जिट नहीं हो रहे हैं। तो ये चंद चीजें हैं विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। और सेकंड जो शेयर बड़ा है उसका है आईओएल केमिकल्स। आईओएल केमिकल्स में तकरीबन आज 6% का रिटर्न गेन हो गया एक ही दिन में। ये एक साल पहले भी देखिए आप, ये था 450 के आसपास, और ऊपर वहाँ तकरीबन 850 तक गया, और नीचे 650 पे है। तो आईओएल केमिकल्स का जो कि अगर आप ऊपर देखें तो ये भी इबुप्रोफेन बनाते हैं, तो उनको भी इसका फायदा हुआ है। इबुप्रोफेन यहाँ पे देख सकते हैं आप, सम ऑफ द एपीआईज प्रोड्यूस और इबुप्रोफेन, और दूसरे भी बहुत सारे ये लोग बनाते हैं। तो इबुप्रोफेन का होने से इनको भी फायदा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के कौन सा कुछ है ही नहीं एज पर दिस वेबसाइट, जबकि बहुत ज्यादा फायदा ये है कि अच्छी ग्रोथ कर रही है और रिटर्न्स वगैरह भी इनके सही हैं और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अब इसके दूसरे कंपीटर्स देखें तो सबसे ज्यादा इसी का पी रेशो कम है, यानी कि जब कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट गिर गई थी, फिर उसके बाद में स्टार्ट हुई थी बढ़ना, तब फार्मा कंपनीज बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे। आप देख सकते हैं सिप्ला, डिक्टर रेड्डी, सन फार्मा, अरबिंदो, कैडिला वगैरह वगैरह। उसमें ये वाली आयल केमिकल्स ने भी थोड़ा गेन किया, लेकिन बहुत ज्यादा गेन नहीं किया, तो उसमें भी अभी स्कोप बाकी है गेन करने का। लेकिन ये प्राइस पे लेने के बजाय थोड़ा सा गिरने के बाद आप इसको देख सकते हैं खरीदने के बारे में। और अब इसके भी रेशियोज आप इस्लामिक रेशियोज कैलकुलेट कर लीजिए, सब मैच कर रहे थे। फिर शेयर कैपिटल, एफआईएस वगैरह भी देखिए, थोड़ा एफआईएस इसमें से कम हो रहा है, जबकि डीआईएस का बहुत ही कम का परसेंटेज है, 0.6 ही है, जबकि एफआईएस 6.4 से 5.9 तक है, ज्यादा कम नहीं, बस थोड़ा सा कम हुए हैं। और पब्लिक का इसमें अलबत्ता थोड़ा सा बड़ा है, 49 था पहले,
फिर 49 हुआ, फिर 50 तक गया है। तो ये पब्लिक थोड़ा सा इसमें बढ़ाई अपना होल्डिंग, जबकि DIs और FIs ने थोड़ा सा कम किया है। ये IOL था शेयर, और तीसरा शेयर मैं आपको बताऊं कि तीसरा शेयर आपका था ग्रानुल्स जी। ग्रानुल्स इंडिया का देखिए, ये भी ibuprofen वगैरह बनाते हैं। इनके पास 3% के आसपास शेयर की प्राइस बढ़ी। और ये डिस्क्लेमर ये दे दूं कि ग्रानुल्स इंडिया लिमिटेड ये मेरे पोर्टफोलियो में है अभी भी। ये देखिए, ये था कुछ 200 के आसपास एक साल पहले, 200 से भी 220 के आसपास था। फिर अभी बढ़कर के वो तकरीबन 350 तक गया है, जबकि बीच में वो 450 भी गया था। अभी वो 350 के आसपास है, 340 है आज का प्राइस। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसका भी आगे चलकर फायदा होगा। लेकिन इस रेट पे खरीदने के बजाय अगर ये थोड़ा कम होता हो तो वहां पे खरीदना ज्यादा बेहतर है। तो ये कंपनी से एक और कंपनी भी है, आरती ड्रग्स। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूं। आरती ड्रग्स है, ये भी फार्मा कंपनी है। इसका देखिए बुक वैल्यू 98 है, जब करंट प्राइस 729 पे चल रहा है। तो ये कंपनी तकरीबन 700-800 तक गई थी, बीच में 1000 भी क्रॉस किया था इसने, फिर 800 भी गई थी, फिर 700 पे थी। 2 दिन पहले ये 700 के आसपास थी। ये आज की न्यूज के बाद ये भी, इसमें भी तकरीबन 30 रुपीज बढ़ के 730 के ऊपर आज है, 729 730 पर है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी का, थोड़ा इसमें भी गिरावट आती है तो आप उसको लेके 700 पे ले सकते हैं। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि वो 800 तक फिर टच करे। तो ये 4-5 फार्मा कंपनीज थे जो कि पर्टिकुलर न्यूज की वजह से, प्राइस इंक्रीज की वजह से ये ज्यादा न्यूज में थे आज। और खासतौर पे वैसे भी फंडामेंटली अच्छे कंपनीज हैं ये। अगर सही प्राइस पे आप रखते हो, अगर आपके पास डिमेट अकाउंट खुल चुका हो तो आप उसको सही प्राइस पे लेकर के निकाल लें तो सही रहेगा। लेकिन अगर डिमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुला हो तो आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी से खोल लीजिए। इसकी अगर हम फिर लास्ट में देख लें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट 60 पे चल रही है। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। जनरली आप देख रहे होंगे तकरीबन केसेस में FIs अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, फॉरेनर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हाउसेस और पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इसमें ऐड कर रही है। इसमें 32 से 35 तक आ गई है। तो ये 4-5 गवर्नमेंट सॉरी फार्मा कंपनीज थे। तो ये फार्मा कंपनीज ने बहुत ज्यादा कोरोना के बाद में अच्छा मोमेंटम दिखाया था, ज्यादा प्राइसेस बढ़े थे। अभी थोड़ा ये लोग फार्मा कंपनीज उतना ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुके हैं। कुछ शेयर्स हैं जो नहीं चले हैं, जैसे कि हमने आयल केमिकल्स को देखा था वो, और उसको भी चलना बाकी है अभी। लेकिन ये न्यूज़ की वजह से आने वाले क्वार्टर पे इनका अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये लोगों को आप ट्रैक करें और सही रेट पे, यहाँ से जो रेट आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसके बाद में जब कम होगा तो आप धीरे धीरे इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इससे कंपनी की तरफ से कुछ और न्यूज़ आपके पास हो तो आप भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए आपके डीमैट अकाउंट्स में, और उसको ट्रैक करते रहिए, इनकी जो न्यूज़ है वगैरह देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो हेल्प करेगी फार्मा कंपनीज को ट्रैक करने में। शुक्रिया।